Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home, right? So आपको पता है पिछले वीक आपका कौन सा टॉपिक कवर किया था मैंने? राइट, आपके रीडर का चैप्टर नंबर 3 क्या नाम था? द ट्रोजन हॉर्स, राइट। सो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके चैप्टर का रीडर का न्यू चैप्टर जिसका नेम है टिट फॉर टैट, राइट। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आपका है चैप्टर नंबर 6 टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब क्या होता है? टिट फॉर टैट का मतलब जैसे को तैसा, जिसने जैसा किया उसको उसी की भाषा में वैसे ही समझाना, राइट। तो ये स्टोरी भी उसी के ऊपर है। अब कौन इसमें किसको कैसे सबक सिखाएगा, चलो जानते हैं। लॉन्ग अगो अ मर्चेंट नेम नादुका लिव्ड इन अ सिटी। एक मर्चेंट मतलब एक साहूकार जो है, नादुका नाम था उसका, वो कहाँ रहता था? एक सिटी में। ही वॉज वंस अ रिच मैन। वो क्या था? वो एक टाइम पे बहुत रिच था, बट बैड लक टर्न्ड हिम इनटू अ पुअर मैन। पर उसकी बुरी किस्मत की वजह से उसने सब कुछ खो दिया और वो गरीब बन गया। इट वॉज एन एडवर्स टाइम फॉर हिम। उसके लिए बहुत बुरा वक्त था। ही डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ सिटिंग आइडल ही वुड गो टू अ फॉरेन कंट्री टू अर्न सम मनी। सो उसने क्या सोचा? इंस्टेड ऑफ खाली बैठने के बजाय वो फॉरेन कंट्री में जाके कुछ पैसे कमाएगा। सो ही सोल्ड वॉट एवर ही पोजेस्ड। उसके पास जो भी कुछ था उसने सब कुछ बेचा। रीपेड हिज डेप्ट्स, जो भी उसने लोन लिया था या किसी से उधार लिया था उन सब का पैसा चुकाया बेच के जो उसको पैसा मिला। एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग टू गो टू अ फॉरेन कंट्री। जो पैसे बचे फिर उससे क्या तैयारी करने लगा? वो फॉरेन कंट्री में जाने की। द ओनली थिंग दैट रिमेन अनसोल्ड विद हिम वॉज अ हैवी आयरन। जो एक चीज़ उसके पास बच गई थी जो उसने नहीं बेची थी वो क्या थी? एक भारी आयरन बीम, मतलब ऐसे लोहे की एक मोटी सी लकड़ी, वेइंग अबाउट 100 किलोज, मतलब 100 किलो की लकड़ी थी, बहुत भारी। बिफोर लिविंग फॉर अब्रॉड जाने से पहले नादुका ने क्या सोचा? ही वेंट टू मीट हिज बेस्ट फ्रेंड लक्ष्मणा। उसका बेस्ट फ्रेंड कौन था? लक्ष्मण। लक्ष्मण वॉज वेरी सैड टू नो अबाउट हिज फ्रेंड्स मिजरी। उसको अपनी फ्रेंड की इस हालत के बारे में पता चला तो वो बहुत उदास हुआ। When he heard that Naduka was going abroad, उसने क्या कहा? डियर फ्रेंड प्लीज़ टेल मी इफ़ देयर इज़ एनी वे इन विच आई कैन हेल्प यू। उसने क्या कहा? दोस्त, ऐसा कोई भी तरीका जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ, प्लीज़ तुम मुझे बताओ। तो दिस नादुका रिप्लाइड। नादुका ने क्या कहा? आई हैव अ वेरी हैवी आयरन बीम विच आई कैनॉट टेक विद मी। आई वॉन्ट यू टू कीप इट विद यू अंटिल आई कम बैक। उसने बोला मेरे पास एक बहुत भारी आयरन है और इसको मुझे ले जाने नहीं देंगे प्लेन में, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसको रखो और इसको अपने पास रखो जब तक मैं वापस नहीं आता, ठीक है? उसने क्या बोला? नो प्रॉब्लम, इट विल रिमेन सेफ। तुम चिंता मत करो, ये मेरे पास सेफ रहेगा। यू विल बी वरीलेस एंड लीव फॉर अब्रॉड। तुम बिल्कुल बेफिक्र होके आराम से अब्रॉड जाओ, है ना? यू कैन टेक इट बैक वेन एवर यू रिटर्न। जब भी तुम वापस आओगे तो मुझसे ले लेना। लक्ष्मण ने ऐसा कहा। नादुका थैंक्ड हिम एंड लेफ्ट फॉर अब्रॉड। नादुका ने उसका शुक्रिया किया और वो अब्रॉड चला गया। नादुका वेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर डूइंग बिजनेस। एक जगह से दूसरी जगह गया, उसने कई बिजनेस किए। इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हिज बिजनेस ग्रू बाय लीप्स एंड बाउंड्स एंड ही वॉज वंस अगेन अ रिच मैन। कुछ थोड़े ही वक्त में उसका बिजनेस जो है उसने ऊंचाइयों को छुआ, है ना, और वो फिर से एक रिच आदमी बन गया। हैविंग अर्नड इनफ मनी, जब उसने काफ़ी पैसा कमा लिया, ही रिटर्न टू हिज सिटी एंड एस्टैब्लिश्ड हिज बिजनेस देयर। जब उसने काफ़ी पैसा कमा लिया तो क्या किया? वो वापस आया और अपनी सिटी में अपना बिजनेस उसने स्टार्ट किया। सून ही बिकेम ए वेल नोन मर्चेंट वंस अगेन इन द सिटी। और फिर से वो वापस से एक जाना पहचाना मर्चेंट बन गया अपनी सिटी में भी। वन डे ही डिसाइडेड टू गो एंड मीट हिज फ्रेंड लक्ष्मण। फिर एक दिन उसने सोचा आज मैं अपने दोस्त लक्ष्मण से मिल के आता हूँ। लक्ष्मण वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम। लक्ष्मण उसे देख के बहुत खुश हुआ। आफ्टर बोथ ऑफ देम हैड टॉक्ड फॉर अ लॉन्ग वाइल, नादुका सेड। जब उन्हें काफ़ी देर बात की तो नादुका ने क्या बोला? डियर फ्रेंड, थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग केयर ऑफ माई आयरन बीम। नाउ आई वोंट ट्रबल यू एनी। उसने बोला थैंक यू दोस्त, तुमने इतने दिन तक मेरे आयरन बीम का ख्याल रखा, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा, मैं अपना आयरन बीम जो है तुमसे वापस ले लूँगा। लक्ष्मण गॉट वरीड अपॉन हियरिंग दिस। ये सुन के ना लक्ष्मण परेशान हो गया। डियर फ्रेंड, आई एम वेरी सॉरी एज आई वोंट बी एबल टू रिटर्न योर बीम बैक। यू सी आई हैव केप्ट इट सेफली इन माई हाउस बट अनफॉर्चुनेटली रैट्स एट इट। उसने क्या बोला? सॉरी यार, मैं तुझे नहीं दे पाऊँगा वो वापस, मैंने उसको बहुत संभाल के रखा था अपने घर पे, पर अनफॉर्चुनेटली उसको कौन खा गया? चूहे खा गए। नाउ सिंस नथिंग ऑफ इट इज़ लेफ्ट आई कांट रिटर्न इट टू यू। उसने बोला कि उसमें कुछ बचा ही नहीं, पूरा खा गए रैट्स, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। आई डोंट हैव इनफ मनी टू बाई यू अनदर बीम। उसने बोला इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तुम्हें दूसरा खरीद के दे सकूँ।
नादुका ने क्या कहा, इट इज़ इम्पॉसिबल, हाउ कैन रैट ईट्स अ बीम मेड ऑफ आयरन। उसने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, चूहे जो हैं वो लोहा कैसे खा सकते हैं, कोई भी चीज़ लोहे की बनी। टू दिस लक्ष्मण रिप्लाइड, आर यू अक्यूजिंग मी ऑफ लाइंग, क्या तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हें झूठ बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है देन अभी जाओ, नहीं अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो तुमने क्यों मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी बीम संभालने की। नादुका अंडरस्टूड, नादुका समझ गया कि लक्ष्मण जो है उसकी बीम वापस नहीं करना चाहता है। उसने तुरंत एक प्लान सोचा, वेल इफ़ द रैट्स हैव ईटन इट, अगर चूहों ने उसे खा लिया है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यू कुड नॉट हैव डन एनीथिंग, तुम कुछ नहीं कर सकते थे, लेट इट गो, इसको जाने दो। हाउएवर आई हैव बॉट इट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम अब्रॉड, मैं तुम्हारे लिए ना फ़ॉरेन से एक बहुत सुंदर गिफ्ट लाया हूँ। बट आई हैव फॉरगॉटन एट माई होम, पर मैं क्या हुआ मैं उसको घर पे भूल आया हूँ। कैन यू प्लीज़ सेंड योर सन अलॉन्ग विद मी सो दैट आई कैन गिव हिम द गिफ्ट। उसने क्या कहा कि तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो, मैं उसको गिफ्ट दे दूँगा तुम्हारा। लक्ष्मण बहुत खुश हुआ कि मेरे लिए मेरा दोस्त गिफ्ट लाया, उसने अपने बेटे को इसके साथ भेज दिया। अपने मन में लक्ष्मण क्या सोच रहा था, वाओ इट वॉज़ रियली ईजी टू फूल हिम, बहुत आसानी से मैंने उसे बेवकूफ़ बना दिया। एंड ही इज़ ऑल्सो गिवन मी ए गिफ्ट, वॉट अ सिम्पलेटन, मतलब इतनी अच्छी चाल चल दी उसने, है ना। नादुका टुक रामू अलॉन्ग विद हिम, रामू मतलब लक्ष्मण का बेटा, वो उसको साथ ले गया, उसको कुछ टॉयज़ दिए खेलने के लिए। सुन रामू गॉट टायर्ड एंड स्लेप्ट, थोड़ी देर में रामू थक गया और सो गया। लक्ष्मण गॉट वरीड व्हेन रामू डिड नॉट रिटर्न टिल इवनिंग, जब शाम तक रामू नहीं आया तो लक्ष्मण बहुत परेशान हुआ। वो नादुका के घर गया रामू को ढूंढते हुए। उसने नादुका को बाहर बुलाया, पूछा मेरा बेटा कहाँ है, वो अभी तक लौटा ही नहीं। नादुका ने एक उदास सा चेहरा बनाया और क्या कहा, माई डियर फ्रेंड, when we were coming from your house an eagle came down, caught Ramu and flew with him before I could do anything। उसने बोला जब मैं तुम्हारे बेटे को अपने घर लेके आ रहा था ना तो वहाँ से उड़ता हुआ ईगल, ईगल मतलब उड़ने वाला पंछी होता है ना, बाज बोलते हैं उसको, वो नीचे आया, उसने रामू को अपने साथ लिया और वो उड़ गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। उसने बोला इट इज़ नॉट पॉसिबल, यू आर फूलिंग मी, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। एक ईगल कैसे एक 15 साल के बच्चे को उड़ा के ले जा सकता है, क्योंकि ईगल तो एक छोटा सा पंछी होता है, वो कैसे उड़ा सकता है इतने बड़े बच्चे को। लक्ष्मण ग्रू एंग्री, उसको बहुत गुस्सा आ गया। उसने नादुका से बोला यू हैव टू कम अलॉन्ग विद मी टू द कोर्ट, तुम्हें मेरे साथ कोर्ट चलना पड़ेगा। नादुका मान गया कोर्ट जाने के लिए। दोनों जज के सामने गए। जज के सामने जाके लक्ष्मण ने बोला माई लॉर्ड दिस मैन हैज़ एबडक्टेड माई सन, इस आदमी ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है, प्लीज़ टेल हिम टू गिव मी बैक माई सन, इसको बोलो मेरा बेटा मुझे वापस दे दे। जज ने पूछा नादुका व्हाट इज़ द मैटर। नादुका ने कहा माई लॉर्ड ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई एबडक्ट हिज सन, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसके बेटे को कैसे किडनैप कर सकता हूँ। व्हेन आई वॉज गोइंग टू माई होम विद हिज सन, जब मैं इसके बेटे के साथ अपने घर जा रहा था एक ईगल आया और वो अब इसके बेटे को उठा के ले गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। जज ने बोला व्हाट आर यू टॉकिंग, दिस इज़ द मोस्ट स्टूपिड थिंग आई हैव एवर हर्ड, इतनी बेकार चीज़, इतना गंदा बहाना आज तक मैंने कभी नहीं सुना होगा। हाउ कैन एन ईगल फ्लाई विद अ 15 ईयर ओल्ड, एक ईगल जो है 15 साल के बच्चे को कैसे उड़ा सकता है। माई लॉर्ड, नादुका ने बोला आराम से, है ना, इफ़ रैट्स कैन ईट 100 किलोग्राम आयरन, क्या बोला नादुका ने कि जब रैट जो है 100 किलोग्राम आयरन बीम को खा सकते हैं तो एक क्या ईगल एक 15 साल के बच्चे को नहीं उड़ा सकता। जज ने बोला व्हाट आर यू टॉकिंग, क्योंकि जज को तो नहीं पता था ना क्या हुआ। आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, नादुका उसने पूरी कहानी फिर जज को बताई। सब कोर्ट में हंसने लगे लक्ष्मण पे। ही वॉज नाउ अशेम्ड, उसको खुद पे शर्म आ रही थी कि उसने क्या किया। जज ने जो है लक्ष्मण को डांटा, स्कोल्ड किया और उसको कहा कि नादुका की बीम लौटाओ। ही ऑल्सो टोल्ड नादुका टू रिटर्न लक्ष्मण सन, लक्ष्मण हैज़ लर्नड हिज लेसन। तो लक्ष्मण को क्या मिला, टिट फॉर टैट, जैसा उसने नादुका के साथ किया उसके साथ भी वैसा ही हुआ। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं, हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी स्टोरी। आई होप आपको समझ में आई हो बिकॉज इट इज़ अ वेरी नाइस स्टोरी, हम अच्छा सीख रहे हैं इससे। सो आज आपका होमवर्क क्या है, ये स्टोरी आप रीड करोगे, जो मैंने वीडियो भेजा है इसको देख के इस स्टोरी का मतलब समझोगे। पिछली बार की तरह मैं आपको पेजेस अलॉट करूँगी, जिसके हिस्से में जो पेज आएगा आप उसी का रीडिंग ऑडियो या वीडियो मुझे सेंड करोगे। डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स जो है आप राइट करके मुझे सेंड करोगे, ठीक है। यह आपका होमवर्क। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।